दोस्तों, मैरिज हॉल में शादी नहीं कुछ और चल रहा था। 80 युवक युवतियां, 31 नाबालिग। रोहतास से आई ये खबर सिर्फ एक रेड नहीं बल्कि एक बड़े राज की शुरुआत लग रही है। मैरिज हॉल में शादी नहीं कुछ और चल रहा था। वहां रंगरेलियां मनाई जा रही थी। 80 युवक युवतियां, जिसमें से नाबालिग 31 थे। रोहतास से आई ये खबर सिर्फ ये रेड नहीं बल्कि एक बड़े राज की शुरुआत लग रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दरअसल बिहार के रोहतास जिले से सामने आई एक खबर। यह खबर न सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि कई गंभीर सवाल को खड़े करती है। एक ऐसा मैरिज हॉल जहां आमतौर पर शादियों की रौनक होती है, हंसी खुशी की गीत गूंजती है, वहीं इस बार पुलिस की रेड में जो सामने आया है वो आप देखेंगे सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। इलाके को तो छोड़िए, पूरे बिहार को हिला करके रख दिया है। रोहतास के दावत थाना क्षेत्र के मलिया बाग में स्थित एक मैरिज हॉल में शुक्रवार को अचानक प्रशासन की टीम ने छापेमारी की। इस छापेमारी के नेतृत्व विक्रमगंज के एसडीएम प्रभात कुमार कर रहे थे। सूचना बेहद गंभीर थी और जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो जो दृश्य सामने आया वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। अंदर का नजारा जिसने सबको चौंका दिया। रेड मारने वाले पुलिस भी इतना सोच करके नहीं गए थे कि हमें इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे युवक युवतियाँ मिलेंगे और इस हालात में मिलेंगे, इस तरह के आपत्तिजनक स्थिति में मिलेंगे, ये भी नहीं सोच पाए थे। मैरिज हॉल के भीतर करीब 80 युवक युवतियाँ आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए और यह संख्या खुद में ही हैरान करने वाली थी। 39 महिलाएं और 41 पुरुष। इतने बड़े पैमाने पर युवाओं का इस तरह एकत्र होना और फिर उस स्थिति में पकड़ा जाना अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे संवेदनशील और गंभीर पहलू तब सामने आया जब पुलिस ने इनकी उम्र की जांच शुरू की। 31 नाबालिग पकड़े गए। मामला और भी गंभीर हो गया। जांच के दौरान पता चला कि इन 80 लोगों में से 31 नाबालिग हैं और इनमें 18 लड़कियां और 13 लड़के शामिल हैं। आपको फिर से दोहरा देता हूं, फिर से बता देता हूं कि 18 लड़कियां नाबालिग मिली और 13 लड़के नाबालिग मिले। यह जानकारी सामने आते ही मामला सीधे तौर पर गंभीर आपराधिक श्रेणी में पहुंच गया। नाबालिग लड़कियों से जुड़े मामले को पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया और इस कानून के तहत अपराध बेहद सख्त माना जाता है और इसमें दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। वहीं नाबालिग लड़कों के साथ वयस्क महिलाओं के साथ शामिल होने के 13 मामले भी सामने आए हैं। यह पहलू इस पूरे मामले को और जटिल बना देता है क्योंकि इसमें अपराध की प्रकृति अलग अलग स्तर पर जांच की मांग करती है। पुलिस जांच और नेटवर्क की आशंका भी एक अलग प्रकार का। वहीं एसडीओ सिंधु शेखर सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि यह मामला सिर्फ इवेंट और पार्टी तक सीमित नहीं लग रहा है। पुलिस को शक है कि इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क है या गिरोह है जो सक्रिय हो सकता है। क्या यह कि सुनियोजित रैकेट है? ये बड़ा सवाल है अपने आप में। क्या युवाओं को किसी तरह फंसाया जा रहा था? क्या इसके पीछे कोई बड़ा आर्थिक और आपराधिक खेल चल रहा था? ये जो 3 सवाल हैं अपने आप में अहम हैं। इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। कॉल डिटेल्स, मोबाइल डेटा और मौके से मिले अन्य साक्ष्यों की गहन पड़ताल की जा रही है। रविवार को सभी 80 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। अलग अलग मामलों के अनुसार उन पर विभिन्न धाराओं में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नाबालिग लड़कियों को मेडिकल जांच के बाद बाल कल्याण समिति को सुपुर्द कर दिया गया है। वहां उनकी काउंसलिंग और सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय ग्रामीणों और परिजनों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। कई परिवारों को तो ये तक नहीं पता था कि उनके बच्चे इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। क्या बच्चों पर निगरानी की कमी है? ये अपने आप में अभी के दौर में एक बड़ा सवाल है। क्या सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ऐसे नेटवर्क पनप रहे हैं या फिर यह पूरी तरह से एक संगठित और साजिश है? ये सवाल अब सिर्फ प्रशासन के लिए नहीं
बल्कि पूरे समाज के लिए चुनौती बन चुके हैं। घटना के पीछे की सच्चाई क्या है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल बनता जा रहा है। मैरिज हॉल जो आमतौर पर सार्वजनिक और सामाजिक आयोजनों के लिए होते हैं, वहाँ इस तरह की गतिविधियाँ का होना कई स्तरों पर चिंता पैदा करता है। क्या हॉल प्रबंधन को इसकी जानकारी थी? क्या यह जगह जानबूझकर चुनी गई थी या फिर सब कुछ गुप्त तरीके से आयोजित किया गया? इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। एक मैरिज हॉल, 80 युवक युवतियां, 31 नाबालिग और अब उठते अनगिनत सवाल, यह सिर्फ एक रेड थी या किसी बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होने वाला है? रोहतास की यह घटना सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि चेतावनी है, समाज के लिए, परिवारों के लिए, प्रशासन के लिए भी। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं और कई लोग जांच के दायरे में